Hello and good evening. I hope that all of you are doing good, and I welcome you all to the very special session of Alpha IS Academy. And today we are doing a launch day special, that is for the UPPCS. We have prepared a fact sheet and its budget of 2021 to 22, the facts in it, and the ideas and the schemes which are in it, and in a very short format. So we'll quickly begin. सो फर्स्ट वन आर द इकोनॉमिक फैक्ट्स. तो इकोनॉमिक फैक्ट्स क्या हैं? देखो, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज़ हुआ है 2.5 टाइम्स, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नियरली 5 टाइम्स बढ़ गया है. ठीक है, तो ये अच्छी खबर नहीं है. ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी वो है इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट 2.5 टाइम्स बढ़ा है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 2.5 टाइम्स बढ़ा है. ये आप देख सकते हैं. और ये जो है ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट जीडीपी जो थोड़ा आपको गिरता हुआ दिख रहा है, ये ड्यू टू कोविड है, तो इसको आप गलत तरीके से ना लें. ये ड्यू टू कोविड दिख रहा है आपको. ठीक है. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि 56% ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश इज़ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इन 2012. दैट मीन्स 100 में से 56 आदमी वर्क फोर्स का पार्ट हैं. बाकी कुछ वृद्ध होंगे, कुछ बच्चे होंगे, उनको छोड़ के आज भी 56% जो हैं, या 56 आउट ऑफ 100 पीपल आर इन दी लेबर फोर्स. पर कैपिटा इनकम यूपी की 0.43% बढ़ी है जस्ट ऑन एन एवरेज ओवर द 4 ईयर्स. पिछले 4 सालों में 0.43% बढ़ी है. और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक अबाउट 60 मिलियन पीपल और 29% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूपी आर क्लासिफाइड एज पुअर, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, 60 मिलियन पीपल, या कह लें 29% उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन अभी भी गरीब है. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा कह रहा है. ठीक है. प्लस पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन उत्तर प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 वॉज 524 किलोवाट पर आवर. इट इज़ ऑल्सो द स्टेट विद सेकेंड लार्जेस्ट पावर डेफिसिट इन द कंट्री. पीपल कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश माइट नो कि कितना बड़ा वहाँ पे लोड शेडिंग होती है, कितनी लंबी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइट जाया करती है. तो अभी भी सेकेंड लार्जेस्ट पावर डेफिसिट है कंट्री में उत्तर प्रदेश का. ठीक है. और जो उसकी डिमांड है वो 20,274 मेगावाट है, लेकिन सप्लाई कितने मिल रहा है उसको? 18,061. दैट इज़ 18,061 मेगावाट्स. पॉवर्टी की बात करें अगर, तो कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर बिलो पॉवर्टी लाइन लोग कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में, एंड दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 59 मिलियन, एंड दैट वाज इन 2010. अब हो सकता है बढ़ गए हों या कम हो गए हों. और उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द नेशनल पॉवर्टी लाइन. ठीक है. पॉपुलेशन की बात करें अगर, उत्तर प्रदेश इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल. अब मेरे ख्याल से लगभग 25 करोड़ हो गई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या. कोविड के चलते 2021 में जो जनसंख्या होनी थी या सेंसस होना था वो हो नहीं हो पाया. तो विल सून गेट न्यू फिगर्स सून, एंड व्हेन वी गेट इट विल अपडेट इट फॉर यू, बट फॉर नाउ इट इज़ 200 मिलियन. उत्तर प्रदेश इज़ 22.27% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, विच इज़ लोअर देन दी नेशनल एवरेज ऑफ 31.5%. क्योंकि उत्तर प्रदेश की में गरीबी ज़्यादा है, इस वजह से, या और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो नेशनल इंडिकेटर से आप कम ही देखेंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की, आप ऐसा भी ना समझें. बहुत अच्छा स्टेट है, काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है, बट क्योंकि सैम्पल स्पेस इतना बड़ा है तो डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है. तो नेशनल एवरेज जो अर्बन पीपल या जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अगर नेशनली 31.5% है, तो उत्तर प्रदेश के लिए वो 22.27% है. ठीक है. ओपन डिफेकेशन, सिर्फ सहारनपुर एक ऐसी डिवीज़न है जो ओपन डिफेकेशन फ्री जिसको बोला गया है अभी तक. ठीक है. बाकी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अभी भी उत्तर प्रदेश में 74 मिलियन पीपल डिडंट हैव एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ टॉयलेट. अभी भी वो खुले में शौच करते हैं. ठीक है. सेक्स रेशियो एट बर्थ, क्या हुआ कि सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या होता है? द नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल. तो उत्तर प्रदेश में इट इज़ 880 इन 2018. अभी थोड़ा ये बढ़ा है 2017 से. 2017 में ये 878 था, तो 2 पॉइंट्स का इंक्रीज़ आया है.
2018 में। देखिए अलग अलग डाटा अलग अलग डेट्स का अवेलेबल है, तो जो भी लेटेस्ट डाटा अवेलेबल था हमने आपके लिए कंपाइल किया है। कुछ 2018 का डाटा है, कुछ 16 का है, 15 का है, कुछ 11 का है, कुछ 12 का है। जैसे सेंसेक्स का लास्ट 2011 का ही अवेलेबल है, तो हम लोगों ने आपको वही दिया है। देखिए आप अब कंपैरिजन करें अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ का, आप सदर्न स्टेट्स को देखिए 1049, 1088, केरला का 1121। सो ये जो सदर्न स्टेट्स हैं ये दे आर फेयरली वेल देन दी नॉर्दर्न स्टेट्स इन सोशल इंडिकेटर्स। Now this graph is taken from the print and we thank them in all our capacity, and I hope our very loved Shikhar Gupta ji will not mind taking this graph from their side. Thus life expectancy at birth का मतलब होता क्या है, ये एक्चुअली बताता है कि आपकी ओवरऑल मॉर्टेलिटी क्या है पॉपुलेशन की। इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल मॉर्टेलिटी लेवल ऑफ ए पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड एवरेज जो है एट बर्थ पे 72 ईयर्स है। भाई बर्थ पे अगर मतलब 72 ईयर्स एक बंदा जिएगा। इंडिया में 67.9 ईयर्स है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 64.1 ईयर है। अब ये आपको लग रहा होगा यार 3 साल की तो बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान का भी देखो 66.48 ईयर्स है, तो वो नेशनल एवरेज से तो कम है मगर उत्तर प्रदेश के एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क इन दीज एरियाज ऑल्सो। नाउ टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स चाइल्ड बॉर्न पर वुमेन इन हर रिप्रोडक्टिव एज। तो थोड़ा सा वो गिरा है 2.7 से 2.4 आया है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी 1981 में उत्तर प्रदेश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी 99 थी, बट अब सिचुएशन काफ़ी सुधर गई है, अब वो 44 आ गई है पर 1000 अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट दैट मीन्स द वुमेन दैट डाइज ड्यू टू बाय इन ड्यूरेशन ऑफ गिविंग बर्थ, तो वो 17 से 19 के लिए 167 है, अभी तक सबसे कम है। बहुत अच्छा है ये, ठीक है। 167 आ गया है, काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी इंक्रीज़ हुआ है, कभी डिक्रीज़ हुआ है। तो 14 से 16 में 201 था, 260 इन 2015-17 एंड 197 इन 2016-18। थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और इंडिया को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है कि पर 100 लाइव बर्थ पे कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में 50.4 बच्चों की हो जाती है, इंडिया का एवरेज 35.2 है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे 5 साल से होने से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उत्तर प्रदेश में 59.8 है, नेशनल एवरेज 41.9 है। टोटल चिल्ड्रेन एज 6 से 23 मंथ्स 6 to 23 मंथ्स रिसीविंग एन एडुक्वेट डाइट, ये परसेंटेजेस में है ये दोनों अगले, ठीक है। बाकी सारे परसेंटेज में, तो जैसे 6.1%, इंडिया का एवरेज इज 11.3%। चिल्ड्रेन अंडर 5 हु आर स्टंटेड मतलब उनकी हाइट जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग कम है। फॉर उत्तर प्रदेश इट इज़ 39.7%, फॉर इंडिया इट इज़ 35.5%, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर। मदर who consume iron and folic acid for 100 days or more when they were pregnant. Now when women are pregnant they need iron and folic acid tablets which are very important. So mothers who consume these tablets for 100 days when they were pregnant, उत्तर प्रदेश में 22.3% वुमेंस ने ली, इंडिया में 44.1% ने ली, तो लगभग डबल का फ़र्क है, ठीक है। Malnutrition, World Bank data shows half the number of the children under the age of 5 in Uttar Pradesh suffered from stunting as of 2012, ठीक है। 2012 में लगभग आधे बच्चे उत्तर प्रदेश में माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और स्टंटिंग का भी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन यहाँ पे भी हमने देखा, देखिए स्टंटिंग में हमने देखा ना, उत्तर प्रदेश में 39.7 और इंडिया का एवरेज 35.5। In fact, all cases of malnutrition in India 60% are from उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब ये स्टेट्स भी काफ़ी बड़े हैं, इस वजह से भी इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अंडर 5 स्टंटिंग में सबसे ऊपर झारखंड में 42.3%, उत्तर प्रदेश में 41.3%, मध्य प्रदेश में 37.3%, छत्तीसगढ़ में 35.7%, राजस्थान में 32.6%। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्लोबल डाटा लैब का एक हमारे पास HDI स्कोर है उत्तर प्रदेश का, वो 2015 का है, दैट वाज 0.56, इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है।
इसे इम्प्रूव करना है। लिटरेसी रेट थोड़ा शॉर्ट में डाटा दे देते हैं आपको। ओवरऑल जो है 73% है, ठीक है। और ओवरऑल मेंस के लिए 81.8 है मेंस के लिए, ठीक है। और 63.4 है वुमेंस के लिए, ठीक है। ये तो ओवरऑल है। अब अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल में 80.5 मेन के लिए है और 60.4 वुमेंस के लिए है, ठीक है। और अगर हम अर्बन में बात करें तो 86.8 मेन के लिए है एंड 74.9 वुमेंस के लिए है। नाउ आई वुड apologize for my bad writing. I am still getting accustomed to this new pad, so very sorry, ठीक है। ओवरऑल 73% है। ओवरऑल मेंस के लिए 81.8 है, वुमेंस के लिए 63.4 है। रूरल में डिस्पैरिटी ज़्यादा है, 80.5 मेल्स के लिए है और 60.4 वुमेंस के लिए है। अर्बन में 86.8 मेंस के लिए है, 74.9 वुमेंस के लिए है। एग्रीकल्चरल में 59% जो पीपल एम्प्लॉयड हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब लगभग 60% लोग खेती करते हैं उत्तर प्रदेश में आज भी। एवरेज लैंड होल्डिंग साइज घटता जा रहा है, तो वो अब 0.76 हेक्टेयर्स हो गया, जो कि नेशनल एवरेज 1.15 हेक्टेयर से कम है। नाउ एग्रोक्लाइमेटिक जोन है थोड़े से, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, तराई बेल्ट है, ठीक है। फिर ये आपका वेस्टर्न प्लेन है, ये आपका विंध्याज एरिया है, ठीक है। ये ईस्टर्न प्लेन है, ये बुंदेलखंड का रीजन आता है, जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है। ये आपका विंध्यन रेंज है। तो ऐसे ही डिफरेंट एग्लो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा हुआ है। तो अगर हम इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में उत्तर प्रदेश को बांटा गया। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा अगर आप पता हो तो अच्छी बात है ना। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, ठीक है। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन का कंट्री में लगभग 16.83% का इनका योगदान है। ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2018 उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया, अकॉर्डिंग मतलब 15.4% के आसपास ये सब्जी देता है देश को। उत्तर प्रदेश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया आफ्टर राजस्थान, ठीक है। मस्टर्ड मतलब सरसों। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस आफ्टर वेस्ट बंगाल, ठीक है। चावल की खेती में सेकंड है, सरसों की खेती में सेकंड है। उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, गन्ने की खेती में नंबर 1 है। 13% जो टोटल कल्टीवेबल एरिया है स्टेट का, उसमें गन्ना ही उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज़, मतलब मकई की खेती में तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश रैंक फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, गेहूं की खेती में चौथा स्थान है। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से होता है 66.94%, देन बाय कैनाल्स 25.18% एंड 7.88% बाय अदर, और लगभग 80.3% एरिया जो है वो आपका इरिगेशन के अंडर आता है। अब ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया स्पेसिफिक है ना। मैं आपको क्रूड बर्थ रेट क्या हुआ, मैं आपको डेफिनेशन और थोड़ा डिटेल दे देता हूँ हल्की सी। क्रूड बर्थ रेट क्या है कि इट इज़ द बर्थ रेट एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन पे कितने बच्चों का जन्म हुआ, जीवित बच्चों का जन्म हुआ, उनका उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। मैक्सिमम बिहार का है, मिनिमम केरला का है। ऐसे ही क्रूड डेथ रेट होता है, उसका वो मैक्सिमम छत्तीसगढ़ का है, मिनिमम दिल्ली का है। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, जिन महिलाओं की प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है, नेशनल मॉर्टेलिटी रेट 103 है, केरला का लोएस्ट है 30, असम, यूपी एंड मध्य प्रदेश का हाईएस्ट है। असम का हाईएस्ट है, उसके बाद यूपी का। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश का मैक्सिमम है, केरला का मिनिमम है। अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट 2018 में 36 था, ये 2019 में अभी 35 हो गया है, 1 पॉइंट कम है। सेक्स रेशियो एट बर्थ 5 पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ है, 904 हो गया इन 2019 फ्रॉम 899 इन 2018। हाईएस्ट इन केरला एंड लोएस्ट इन उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का एक नेबरिंग स्टेट है। 10 उत्तराखंड जहाँ पे मेंशन आता है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ पे
जो लोएस्ट है वो उत्तराखंड का। टोटल फर्टिलिटी रेट हमने आपको बताई दिया, बिहार में हाईएस्ट है, नेशनल अभी कम हो गया, वो 2019 में 2.1 आ गया। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 7 बिलियन है अभी, हम लोग लगभग 9.7 बिलियन हो जाएंगे 2050 तक, और पीक जो करेगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो 11 बिलियन कर जाएगी 2100 तक। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें 1.37 बिलियन है, चाइना की 1.43 बिलियन है, और 2027 में हम लोग चाइना को सरपास कर जाएंगे। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का बजट देख लेते हैं जल्दी से 2021-22 का, उसके फैक्ट्स देख लेते हैं। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 8.3% हायर देन दी बजट एस्टिमेट। ठीक है। इन कंपैरिजन द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 13% इन 2021 एंड ग्रो बाय 14.4% इन 2021-22। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट उत्तर प्रदेश का 0.68% है ऑफ GSDP। फिजिकल डेफिसिट 4.17% है ऑफ GSDP। पर कैपिटा GSDP है, द पर कैपिटा GSDP ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2019-20 एट करंट प्राइजेस। ठीक है। मार्केट प्राइस करंट प्राइस होता है ना, तो करंट प्राइस पे इट वॉज 74,141, 5% हायर दैन द 2018-19। देखो अब ये जितना याद रख सकते हैं याद रखते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ GSDP याद रख लेना, 8.3% हायर दैन दी बजट एस्टीमेट। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 0.68% है, फिजिकल डेफिसिट 4.17% है। तो ये आंसर लिखने में आपको थोड़ी सी मदद करेगा। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो 1920 में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू, एग्रीकल्चर से 23% आया है, मैन्युफैक्चरिंग से 27% आया है, और सर्विसेज से 50% आया है। तो सर्विस सेक्टर जो है आपको पता ही है नेशनली भी ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट हमने आपकी ऑलरेडी बात कर दिया। उत्तर प्रदेश हैज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5.7% विच इज़ सिमिलर टू ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5.8%। तो उत्तर प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से 0.1% कम है। GST में जो GST कलेक्शन था 2021-22 में, उससे जो स्टेट का जो रेवेन्यू है वो उसको जो उसने मान लिया अगर 100 रुपये स्टेट का रेवेन्यू था वो 36 रुपये उसमें से GST से आया। तो 36% इज़ contributed by GST. Based on 15th Finance Commission recommendation for the period 2021-26, Uttar Pradesh will have a 7.36% share in the divisible pool of central taxes. ठीक है। अगर सेंटर को 100 रुपये आ रहा है टैक्स से, तो उसमें 7.36 रुपीज़ सिर्फ उत्तर प्रदेश को जाएगा, विच इज़ लोअर देन 7.54 रिकमेंडेड बाय 14 फिनेंस कमीशन। तो जो डिविजल पूल में जो पैसा था उत्तर प्रदेश का वो थोड़ा घट गया है, वो 7.54% से 7.36% हो गया है। कुछ स्कीम चालू की थी इन्होंने। पहली है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव है टू डबल दी फार्मर्स इनकम बाय 2022। देन सेकेंड इज़ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, बस पोषण से याद रखना, टू कॉम्बैट द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। एंड द थर्ड वन इज़ मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो लेबर्स वापस लौटे थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और रिटर्न बैक टू द स्टेट ड्यू टू कोविड-19। तो 3 योजनाएं ये थोड़ा याद रख सकते हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना टू डबल दी फार्मर्स इनकम, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना टू कॉम्बैट द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना टू provide employment and self-employment to workers who return back to the state due to COVID-19. So thank you all of you for watching. I thank you for your patience and take care, keep healthy and keep smiling. Tata.